अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, उसके स्टेजेस क्या हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सो बेसिकली मेमोरी जो है वो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मेंटल प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है कि हम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकें और फिर वक्त आने पे यानी जब हमें ज़रूरत हो हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल भी कर सकें। अब ये मेमोरी का ही प्रोसेस है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करें। यानी हमारा कोई एक्सपीरियंस होता है तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है और जब हम उसको रिकॉल करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो देन हम फिर अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन इसी एनालिसिस के थ्रू डिसीजंस ले लेते हैं एंड यही जो मेमोरी है वो हमारी फिर आइडेंटिटी भी शेप कर देती है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम लोग रिमेंबर रखते हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को और फिर प्रेजेंट मोमेंट में जब हमें ज़रूरत होती है हम उनको यूज़ भी करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी की 3 स्टेजेस बताई हैं, यानी वो बताते हैं कि मेमोरी का जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है इनकोडिंग की, यानी कि वो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और फिर इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है इनटू अ फॉर्म जिसको हम स्टोर कर सकें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप न्यू डेटा को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। सो इनकोडिंग सिर्फ ये नहीं है कि कोई टेक्स्ट फॉर्म में ही आप चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं। विजुअल्स हो सकते हैं जैसे इमेजेस वगैरह, अकूस्टिक हो सकते हैं यानी साउंड्स रिलेटेड मेमोरी आपके पास हो सकती है और सिमेंटिक भी हो सकते हैं यानी मीनिंग्स रिलेटेड बातें। फॉर एग्जाम्पल हम जब कुछ रिमेंबर करते हैं कि किसी का फ़ोन नंबर याद करें, बाय रिपीटिंग इट और पिक्चरिंग इट यू आर इनकोडिंग, यानी हम एक या तो उसको पिक्चर को अपने माइंड में सेव करते हैं या हम उन नंबर्स को याद कर लेते हैं जब भी हमने किसी का फ़ोन नंबर याद करना होता है। फिर वो हम इनकोड कर रहे होते हैं और फिर वो ट्रांसफॉर्म होके हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। एंड सेकेंड स्टेज मेमोरी की जो होती है वो यही होती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन रिसीव आपने कर ली है ब्रेन ने और अब आपने उसको स्टोर करना है। तो स्टोरेज जो है वो लाइक कीपिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी बाय द टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है या नहीं रहती। अब इंफॉर्मेशन भी ना डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से स्टोर रह रही है और किस तरह से नहीं रह रही। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने स्कूल का जो है वो नाम याद किया सालों पहले, लेकिन आज भी हमें वो याद है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चला गया। बट समटाइम्स हम कोई फ़ोन नंबर या कोई ऐसा नंबर हम बोर्ड पे देख के याद कर लेते हैं, बट बाय द टाइम विद इन अ वीक हम उसको भूल भी जाते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट स्टेज की, जो कि मेमोरी का लास्ट स्टेज है प्रोसेस का, और इसको हम कहते हैं रिट्रीवल, जिसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हम अपनी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आते हैं। सादा लफ्ज़ों में ये कि हम याद करते हैं कि हमने कल रात को सबक में क्या पढ़ा था, बुक में क्या पढ़ा था, या हमने जो फ़ोन नंबर याद किया था हम उसको रिट्रीव करते हैं। हम अपने ब्रेन से कहते हैं कि हमें हमारी स्टोर इन्फॉर्मेशन में से स्पेसिफिक ये वाली इन्फॉर्मेशन बाहर करके दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में ला रहे हैं। इट्स लाइक कि आप कोई सेव फाइल को यानी अपने ब्रेन की मेमोरी के अंदर सेव फाइल को ओपन करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि आपको कौन सी वाली मेमोरी चाहिए और कौन सी वाली नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम पेपर हल करते हुए अपने किसी आंसर को रिकॉल कर रहे होते हैं, हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने कौन से वाले पेज पे ये सबक पढ़ा था, वहाँ पे क्या लिखा था, इमेज क्या बनी हुई थी। स्टेजेस के बाद हम समझेंगे कि मेमोरी की टाइप्स कितनी होती हैं। तो मेमोरी जो है वो डिवाइड होती है 3 टाइप्स में, जैसे इसकी 3 स्टेजेस हो गई, अब 3 मेन टाइप्स हो गई। और ये टाइप्स किस पे बेस कर रही होती हैं, ये उस मेमोरी की ड्यूरेशन पे और कैपेसिटी पे, यानी आपको मैक्सिमम कितना याद रह सकता है और आप मैक्सिमम कितने लंबे अरसे तक चीज़ों को याद कर सकते हो। सो सबसे पहली जो टाइप है मेमोरी की वो ये है कि सेंसरी मेमोरी। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी है। इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वायरमेंट से आती है और बहुत ब्रीफ मोमेंट के लिए आती है, यूजुअली लेस देन अ सेकेंड, और ये इन ब्रेन को डिसाइड करवाती है कि हमें फोकस किस चीज़ पे करना है। फॉर एग्जांपल आप फ्लैश लाइटिंग को देखते हैं, मौसम जब ख़राब होता है तो हम सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए याद रखते हैं। देन सेकेंड नंबर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी ही है, इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन रिटेन करती है फॉर लाइक 15 to 30 सेकेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 9 आइटम्स एट अ टाइम आप याद कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट क्विकली अगर आप रिहर्स ना करें, मतलब अगर आप रिपीट ना करें, बार बार
प्रैक्टिस ना करें और अपने दिमाग को बार बार ना बताएं, यानी आप भूल जाएंगे उन 5 to 9 आइटम्स को 15 to 30 सेकेंड्स के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ़ोन नंबर याद किया जस्ट लॉन्ग इनफ टू डायल इट, यानी आपने इधर से देखा और इधर अपने फ़ोन पे डायल कर लिया, बट आफ्टर सम टाइम अगर आपसे कोई वो नंबर पूछेगा तो आप भूल चुके होंगे बिकॉज आपने उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला ही नहीं था। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है, यानी ये फाइनल और मोस्ट स्टेबल स्टेज है स्टोरेज की। इसके अंदर मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है परमानेंटली फॉर आवर्स, डेज और इवन अ लाइफ टाइम, यानी आपको बचपन की कुछ बातें याद हो सकती हैं। तो कैपेसिटी जो है इट इज़ वर्चुअली अनलिमिटेड, यानी यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि ह्यूमन ब्रेन में सिर्फ इतनी ही मेमोरी आ सकती है, नहीं, बहुत ज़्यादा भी आ सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी बर्थडे याद है, आपको अपनी फैमिली का पता है, यू नो योर लैंग्वेज, आपकी स्किल्स क्या हैं जो आपने सालों पहले सीखी थी, आप बाय द टाइम उनको भूलते नहीं जा रहे। और इस लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि दो मेन टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। पहली है एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर आपका कॉन्शियस रिकॉल होता है फैक्ट्स और इवेंट्स का, यानी आपने कुछ चीज़ें जो याद की होती हैं आपको वो याद होती हैं। वो एपिसोडिक मेमोरी वाइज भी याद हो सकती हैं, यानी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके, जैसे आपको अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल याद है कि मैं गया फिर यूँ हुआ फिर यूँ हुआ, तो आपको पूरा वो क्रोनोलॉजिकली याद होंगी चीज़ें। देन सिमेंटिक मेमोरी आ गई कि इसमें जनरल नॉलेज हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, आप अपने कंट्री के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसको नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं हमारी अनकॉन्शियस स्किल्स और हमारी हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, प्रोसीजरल मेमोरी होती है, जैसे हमें पता है कि साइकिल कैसे चलानी है, बाइक कैसे चलानी है या टाइपिंग कैसे करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आप अपनी अटेंशन स्पैन को बढ़ा के, आप फोकस रह के अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बार बार रेपिटेशन करें, रिहर्स करें, प्रैक्टिस करें, तो भी आप मेमोरी को ज़्यादा अरसे तक रिटेन कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, यानी माइंड मैप्स के ज़रिए, स्लाइड्स के ज़रिए, नोट्स के ज़रिए, और आप अपने स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करके और अपने स्ट्रेस को मैनेज करके भी अपनी मेमोरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो 3 मेजर स्टेजेस में काम करती है, जिसमें पहली स्टेज है इनकोडिंग, देन स्टोरेज और फिर रिट्रीवल। इसके बाद डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर मेमोरी स्टोर होती है, जैसे सेंसरी हो सकती है, वो शॉर्ट टर्म हो सकती है या वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। और ये सब मेमोरीज इकट्ठे हेल्प करती हैं हमें लर्न करने में, रिकॉल करने में। देन हम अंडरस्टैंड करें मेमोरी फंक्शन कैसे कर रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉलेज को हम कैसे रिटेन कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली।